बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपका खुश आमदीद कहते हैं। हज की सीज़न आते ही जद्दा एयरपोर्ट पर मुख्तलिफ़ किस्म की पाबंदियाँ लगती हैं और गाका की तरफ से जद्दा एयरपोर्ट के हवाले से एक अहम सर्कुलर आ चुका है। आप इस सर्कुलर के टॉप में देखें, 22 अप्रैल 2025 यानी आज की डेट का ये सर्कुलर है और इसमें जो हिदायत जारी की गई हैं एयरपोर्ट स्टाफ को, इमिग्रेशन को, कि क्या क्या हिदायत हैं, किन वीज़ों पर पाबंदी आयद की गई है और कौन से लोग मक्का की तरफ से नहीं जा सकते, ट्रांज़िट वीज़ा के हवाले से, विज़िट वीज़ा के हवाले से और बहुत सारी ऐसी अहम इंफॉर्मेशन इसके अंदर मौजूद हैं। तो एक पूरा सर्कुलर मैं आपके साथ यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर देता हूँ ताकि आपको भी कोई नुकसान ना हो और किसी किस्म की कोई गलत फहमी बाकी ना रहे। सबसे पहला जो पैराग्राफ है इसमें ये कहा गया है कि ऐसे तमाम पैसेंजर जो ए कैटेगरीज़ ममालिक से आते हैं, जिनको सऊदी अरेबिया में आते ही ट्रांज़िट वीज़ा मिल जाता है, उनको ट्रांज़िट वीज़ा सिर्फ इस शर्त पे देना है। पहली शर्त ये है कि उनके पास रिटर्न कन्फर्म टिकट होनी चाहिए, अदरवाइज़ उनको ट्रांज़िट वीज़ा जारी ना किया जाए। एक शर्त तो ये है। दूसरी ये है कि जब उनको ट्रांज़िट वीज़ा जारी किया जाए तो उसमें उनको क्लियरली इंस्ट्रक्शंस दी जाएँ, उनको ये बताया जाए कि एंट्री मक्का के अंदर ममनू है, मक्का में वो दाखिल नहीं हो सकते सिवाय इसके कि उनके पास हज वीज़ा हो या फिर उनके पास मक्का का परमिट मौजूद हो। तो ये तो है ट्रांज़िट वीज़ा के हवाले से। और दूसरा जो पैराग्राफ है इसमें ये कहा गया है कि ऐसे तमाम अफराद जिनके पास उम्रा वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा है और विज़िट वीज़ा है। विज़िट वीज़ा किसी भी किस्म का हो सकता है, फैमिली विज़िट हो सकता है, बिज़नेस विज़िट हो सकता है, कोई और हो सकता है। तो ये तमाम जो वीज़ाज़ हैं इन पर यह पाबंदी आयद की गई है कि 23 अप्रैल 2025 से उनको उम्रा की इजाज़त नहीं है, उम्रा पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जबकि इससे पहले जो सऊदी अरबिया की जानिब से अनाउंसमेंट की गई थी वो उम्रा की जो लास्ट डेट थी वो थी 29 अप्रैल 2025। लेकिन इस सर्कुलर से ये पता चल रहा है कि जो इकामा होल्डर सऊदी अरबिया के अंदर मौजूद हैं उन पर कोई पाबंदी नहीं है, जबकि जो विज़िटर हैं उन पर 23 अप्रैल से उम्रा वीज़ा पर पाबंदी आयद कर दी गई है। और मैं दोबारा से यहाँ पे आपको दोहरा दूँ कि ये जो सर्कुलर है ये सिर्फ़ और सिर्फ जद्दा के लिए स्पेशल है, क्योंकि टॉप पे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट इसमें जो लिखा हुआ है इसमें किंग अब्दुल अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट जद्दा को मुखातिब किया गया है। तो ये जद्दा के हवाले से है कि जितनी ये बैरून मुल्क से परवाज़ें आ रही हैं और वो अगर सऊदी अरेबिया का सफ़र कर रहे हैं और जद्दा एयरपोर्ट पे उन्होंने लैंड करना है तो उन पर जो पाबंदी है वो एंट्री की पाबंदी जद्दा एयरपोर्ट पे अभी तक नहीं लगाई गई, बल्कि उनको ये इन्फॉर्म किया गया है कि 23 अप्रैल से कोई भी बंदा इन वीज़ा में से जिनके पास अगर कोई वीज़ा है तो वो उम्रा अदा नहीं कर सकता। जबकि इसमें ज़्यादा वजाहत नहीं दी गई। बाकी सऊदी अरेबिया में जितने भी लोग मौजूद हैं ऑलरेडी विज़िट वीज़ा पर मौजूद हैं, उनसे किसी से भी नहीं कहा गया कि आप उम्रा नहीं अदा कर सकते। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इस सर्कुलर के आने के बाद कन्फ्यूजन भी पैदा हो गई है, क्योंकि इससे पहले कहा गया था कि 29 अप्रैल लास्ट डेट है और 29 अप्रैल के बाद जो है नस्क ऐप जो है वो काम छोड़ देगी और उम्रा की इजाज़त नहीं होगी, मक्का में एंट्री की इजाज़त नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर विज़िट वीज़ा वालों के हवाले से जद्दा एयरपोर्ट को ये एक सर्कुलर जारी किया गया है। तो आपने मोहतात रहना है। अगर आपने सफ़र करना भी है तो आपने मक्का की तरफ 23 अप्रैल के बाद सफ़र नहीं करना। अगर आपके पास हज का वीज़ा है या फिर आपके पास मक्का का परमिट है तो फिर कोई मसला नहीं है। अदरवाइज़ इस तरह के जो वीज़े हैं मक्का की तरफ जाने से आपने इंतहाई गुरेज़ करना है, क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई भी वायलेशन हो जाती है तो ऐसी सूरत में 10,000 रियाल तक जुर्माना है और डिपोर्ट भी किया जा सकता है। इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, कोई भी बंदा कहीं भी गलत फहमी में नुकसान ना उठा बैठे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।